एलएसी पर चीन से चल रहे तनाव के बीच भारत दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए और साथ ही दुनिया को अपने स्वदेशी हथियार सप्लाई करने के लिए गुजरात की राजधानी गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो यानी कि एशिया की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है। डिफेंस एक्सपो का यह 12वां संस्करण है जो कि गांधीनगर में यानी गुजरात की राजधानी में हो रहा है। और खास बात यह है कि इस बार डिफेंस एक्सपो में सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी कंपनियां ही हिस्सा ले रही हैं, क्योंकि भारत ने साफ कर दिया है कि अपनी सेनाओं को सशक्त करने के साथ साथ अब दुनिया को हथियार सप्लाई भी करेगा भारत। और इसीलिए इस बार सिर्फ स्वदेशी कंपनियों को ही मौका मिला है कि वो इस डिफेंस एक्सपो में यानी कि डेफ एक्सपो 2022 में हिस्सा ले सकती हैं। विदेशी कंपनियां सिर्फ वही हिस्सा ले सकती हैं जिनका किसी भारत की कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर है या सब्सिडरी कंपनी है या फिर उसका खुद का अपना कोई ऑफिस यहाँ पर है यानी कि भारत में है, वही विदेशी कंपनी इसमें हिस्सा ले सकती है। और इस बार जो डिफेंस जो एक्सपो है उसमें ड्रोन, काउंटर ड्रोन और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जो है भारत की सेनाओं के लिए जो बहुत ज़रूरत है, जैसा कि हमने देखा कि यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच में और साथ ही आर्मेनिया और अजरबैजान का जो युद्ध हुआ था उनमें किस तरह से क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, ड्रोन्स का किस तरह से इस्तेमाल हुआ, उसको लेकर खास जो आकर्षण है इस बार की रक्षा प्रदर्शनी का यानी कि डिफेंस एक्सपो 2022 का, वो ड्रोन्स हैं, काउंटर ड्रोन्स हैं, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। ये देखिए बड़े बड़े ड्रोन्स यहाँ पर रखे गए हैं इस डिफेंस एक्सपो में। एबीपी न्यूज़ भी इस वक्त डिफेंस एक्सपो यहाँ पर चल रहा है, यहाँ मौजूद है। 1 लाख स्क्वायर मीटर में ये इस बार का जो डिफेंस एक्सपो है वो आयोजित किया गया है। अब तक का माना जा रहा है कि जो पिछले 11 संस्करण जो हुए डिफेंस एक्सपो के उसमें सबसे बड़ा ये गुजरात की राजधानी गांधीनगर में हो रहा है। 18 से 22 अक्टूबर के बीच में ये डिफेंस एक्सपो हो रहा है। 19 अक्टूबर यानी कि बुधवार को इसका इनॉग्रल समारोह है यानी कि उद्घाटन समारोह है जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा ले रहे हैं। और जरा से देखेंगे कि हम लोग कैमरामैन वेद पांडे दिखाएंगे कि किस तरह से टैंक से लेकर, तोप से लेकर, मिसाइल से लेकर ये बड़े बड़े बम यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, ये दिखाई दे रहे हैं। साथ ही इस तरह की नई नई टेक्नोलॉजी हमें दिखाई दी है। यहाँ पे तोप यहाँ पे हमें दिखाई दी, अनमैन्ड गाइडेड जो व्हीकल है वो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये अभी यूएवी जो है वो आसमान में होता है, लेकिन उसी तरह का कि बिना रिमोटली चलने वाला ये गाड़ी यहाँ पर, ये सेना की गाड़ी इस जगह। और ख़ास बात देखिए यहाँ पर कौन कौन लोग आए हैं। 73 देशों के विदेशी प्रतिनिधि तो आए हैं। भारत के पूर्व डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस भी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, जिनके नेतृत्व में जो भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, पाकिस्तान के खिलाफ की थी, पीओके में की थी, वो खुद यहाँ पर आए हैं देखने के लिए कि वर्ष 2016 में जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की थी, सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उसके बाद से पिछले 6 सालों में किस तरह से टेक्नोलॉजी जो है इन्हांसमेंट हो रहा है, किस तरह से हमारी सेनाओं को और हम लोग उनको और मजबूत कर सकते हैं, उसके लिए ही यहाँ पर ये सब लोग आए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद यहाँ पर मौजूद हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही सीडीएस जनरल अनिल चौहान वो भी यहाँ पर मौजूद हैं इस पूरी प्रदर्शनी को देखने के लिए और पूरी नज़र बनाए रखने के लिए कि कौन कौन सी तकनीक ऐसी है जो हमारी देश की सेनाओं के लिए, सैनिकों के लिए हो सकती है। और यहाँ पे देखिए, ये देखिए ड्रोन, देखिए कितने बड़े बड़े ड्रोन्स यहाँ पर हैं। ये ड्रोन्स हैं, इतने बड़े ड्रोन्स हैं यहाँ पर। और क्योंकि अब देश में 5G भी लॉन्च होने वाला है, इसीलिए 5G का भी स्टॉल अलग से है कि किस तरह से सेनाओं की मदद कर सकती है ये डिफेंस में 5G, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि इन इंडियन डिफेंस 5G किस तरह से मदद करेगी भारत की सेनाओं को, क्योंकि दुनिया की जो बड़ी सेनाएं हैं वो इस्तेमाल करना शुरू कर दी है 5G को। लेकिन अब भारत में किस तरह से डिफेंस में इस 5G का इस्तेमाल हो सकता है, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है। आम लोग तो इस्तेमाल करेंगे ही फ़ोन में, लेकिन हमारी सेनाएं किस तरह से इस्तेमाल करेंगी उसके लिए तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। और उसी के लिए यहाँ पर ये बड़े बड़े स्टॉल्स लगे हैं। देश की बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ पर आई हैं। 1340 कंपनियाँ जो हैं इस बार इस डिफेंस एक्सपो में शिरकत कर रही हैं। ये नेवी का नेवल यानी कि जोन है, यहाँ पर नौसेना से जुड़े हुए हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मॉडल्स रखे हुए हैं, इस जगह रखे हुए हैं। और अगर आगे चलेंगे तो पूरा DRDO के ये जो कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन देश की सबसे बड़ी रक्षा संस्थान है, जो कि देश की सेनाओं को मजबूत करने में मदद करती है। ये देखिए कितने यहाँ पर ड्रोन्स यहाँ पर रखे हुए हैं, प्राइवेट कंपनीज़ के भी हैं, DRDO के भी हैं, भारत फौज के हैं यहाँ पर। ये देखिए टाटा कंपनी का ड्रोन है, ये एडवांस लोइटरिंग सिस्टम्स है, एडवांस लोइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम यानी कि आत्मघाती ड्रोन जिनको हम लोग बोलते हैं, कि इनमें हम लोग नीचे इसमें कोई भी बम लगा सकते हैं, कोई भी एक्सप्लोजिव लगा सकते हैं। और जैसे कि हमने देखा आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध में कि किस तरह से ड्रोन्स ने टैंक्स को, मिलिट्री व्हीकल्स को किस तरह से तबाह किया था, उसी तरह की जो ये लॉइटरिंग म्यूनिशंस हैं यानी कि चलता फिरता ड्रोन है, ये जाकर दुश्मन के टैंक के ऊपर गिर सकता है, आत्मघाती ड्रोन जिसको बोलते हैं, उस तरह की टेक्नोलॉजी है। तो भारत, क्योंकि भारत का चीन के साथ एक पिछले 2-2.5 साल से विवाद चल रहा है और चीन काफ़ी माना जाता है कि टेक्नोलॉजी के लिए, ड्रोन्स के लिए, काउंटर ड्रोन्स में काफ़ी उसने
महारत हासिल कर रखी है। इसीलिए भारतीय सेना भी अब कोशिश कर रही है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी जो है, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जो है, वो भारत के पास होनी चाहिए। ये छोटे-छोटे माइक्रो ड्रोन्स हैं, यहाँ पर देखिए, ये इतने छोटे बग की तरह ड्रोन्स हैं, जिनका पता भी नहीं चलेगा अगर आसमान में होते हैं तो। ये सारे ड्रोन्स हैं। तो इस बार का मुख्य आकर्षण जो है इस डिफेंस एक्सपो का, वो ड्रोन्स, काउंटर ड्रोन्स ही है। और इसीलिए कैमरामैन वेद पांडे को कहूँगा, पीछे देखें ड्रोन्स हैं। तो ये यहाँ पर आयोजित की गई है। ये जो एग्जीबिशन है, यानी कि जो डिफेंस एक्सपो 2022 है, ये पहले मार्च के महीने में आयोजित होनी थी, लेकिन क्योंकि उस वक्त यूक्रेन युद्ध, रूस और यूक्रेन युद्ध का चल रहा था, इसलिए इसको पोस्टपोन कर दिया गया था। और उसके बाद ये अब राजधानी गांधीनगर, यानी कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर में आयोजित की गई है। ऐसे समय में की गई है ये डिफेंस एक्सपो जब भारत का चीन के साथ विवाद चल रहा है और चीन लगातार जो है गलवान घाटी की हिंसा को लेकर वो अपनी डींगे बगाड़ता रहता है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि भारत की जो सेनाएं हैं वो अपने आप को मजबूत करें, और जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो अपनी टेक्नोलॉजी लेकर आ रही हैं, वो भारतीय सेना यानी कि थल सेना, वायुसेना, नौसेना किस तरह से उनको अपना सकती हैं, अपने सैनिकों को कैसे मजबूत कर सकती हैं, उसके लिए ही ये यहाँ पर ये आयोजित की गई है। ये वर्चुअल सिमुलेटर है, जहाँ पर बैठ के सैनिक देख सकते हैं कि किस तरह से जो भी हथियार हैं, वेपन्स हैं, उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, वो यहाँ पर उनको देख सकते हैं। सिमुलेटर यानी कि आप एक्चुअल किसी वेपन को फायर करने से पहले उसकी ट्रेनिंग जो होती है वो सिमुलेटर पर होती है। तो वो यहाँ पर ये जो ऑफिसर हैं वो यहाँ पर इसकी जायज़ा ले रहे हैं कि किस तरह से ये सिमुलेटर काम करता है। ये जो होगी प्रदर्शनी जो है, रक्षा प्रदर्शनी 2 हिस्सों में हो रही है। जहाँ पर स्टैटिक डिस्प्ले वेपन्स का जो है, हथियारों का, मिसाइल्स का, ड्रोन्स का, वो हो रहा है गांधीनगर के हेलीपैड एग्जीबिशन सेंटर में। और साथ ही कॉन्फ्रेंस जो हो रही है, क्योंकि 73 देशों के जो मंत्री हैं और प्रतिनिधि हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 33 देशों के, अफ्रीकी देशों के मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं। तो उनके जितने भी सम्मेलन हो रहे हैं वो सब होंगे महात्मा मंदिर में, वो भी गांधीनगर में ही है, करीब ही है, 3 किलोमीटर की दूरी पर है यहाँ से। भारत जो है अफ्रीका को एक बड़ा जो है हथियारों का बाजार मान रहा है, मित्र देशों को हथियार सप्लाई करना चाहता है। जैसे हमने देखा आर्मेनिया के मंत्री यहाँ पर आए हैं, प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं, तो उनके साथ बातचीत खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं, क्योंकि आर्मेनिया को भारत ने अपने वेपन्स दिए भी हैं। भारत दे चुका है, अपनी रडार दे चुका है, स्वाति रडार दे चुका है, और आने वाले समय में और भी माना जा रहा है कि और हथियारों की सप्लाई कर सकता है। इसीलिए क्योंकि भारत का साफ कहना है कि अब मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड भी भारत जो है बनना चाहता है रक्षा क्षेत्र में। और उसी के लिए ये हथियारों की प्रदर्शनी, जो माना जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी होती है, उसका आयोजन यहाँ पर गुजरात की राजधानी गांधीनगर में किया जा रहा है। कैमरामैन वेद पांडे के साथ नीरज राजपूत, ABP न्यूज़, गांधीनगर।